Hello everyone, welcome to our YouTube channel APC Academy. In this video, we will discuss about the basic unit of life that is cell. So let's start. First हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट की. सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है डिस्कवरी. जो सेल है इसको डिस्कवर किसने किया है? तो डिस्कवरी से रिलेटेड हमें दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं. पहले तो है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने जो है वो डिस्कवर किया है सेल को, बट कौन सी सेल डिस्कवर की है? तो डेड सेल डिस्कवर की है. और ये कब डिस्कवरी हुई है? 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया और डिस्कवरी हुई है कॉर्क सेल की. और ये जो कॉर्क सेल थी तो इनको उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये किस तरह की अपीयर हो रहे थे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने ऑब्जर्व की. साथ ही उन्होंने देखा कि जो सेल है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री सी बनी हुई है और इस बाउंड्री को क्या कहा? सेल वॉल. दिस इज सेल वॉल. सेकेंड साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. सो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की है. इन्होंने पॉन्ड वाटर को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था. अब बात करते हैं जो सेल है, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है लाइफ का, या फिर बेसिक यूनिट कहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अब चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है मतलब यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है. और अगर यूनिसेलुलर है तब तो सिंगल सेल ही वहाँ पे होगी और साथ में वो सेल जो है इंपॉर्टेंट जो लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करती है. तो ये हुआ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट बात करें स्टडी ऑफ सेल. सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? इट इज साइटोलॉजी. और साइटोलॉजी जो टर्म है ये किसने दी है? तो ऑस्कर हार्टविग ने ये टर्म दी है. अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की. जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सेल से मिलकर जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. तो मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो सेल से मिलकर बना है, इट मीन्स वो लिविंग है. और अगर कोई ऐसे ही हम थिंग की बात कर रहे हैं जिसमें कि सेल है ही नहीं, इट मीन्स दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग. सो ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स जो है ये मिलकर बनाती हैं टिश्यूज. सेल्स जो है वो टिश्यूज बनाएंगी. अब कौन सी सेल्स का जो ग्रुप है वो टिश्यूज बनाता है? तो ऐसी सेल्स जिनका कॉमन ओरिजिन होगा और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो सेल्स जो है वो मिलकर क्या बना देंगी? टिश्यू बनाएंगी. एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी. टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगे और जो ऑर्गन्स है वो मिलकर बना देंगे ऑर्गन सिस्टम. जैसे डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है. अब ऑर्गन सिस्टम जो है ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे. सो ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करते हैं, यानी कि हर एक जो सिस्टम होगा वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा. फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे जो सेल है जिसने नर्वस सिस्टम को बनाया है तो सेल इज नर्व सेल. जो नर्व सेल्स का ग्रुप है ये मिलकर क्या बना देगा? नर्व टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा. अब जो टिश्यूज है वो बनाते हैं ऑर्गन. फॉर एग्जांपल ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है और ये जो है वो मिलकर क्या बना देंगे? फिर ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल है बोन सेल. जो बोन सेल है ये मिलकर बना देंगे बोन टिश्यू. ग्रुप ऑफ बोन सेल्स दे फॉर्म बोन टिश्यू. और बोन टिश्यू जो है ऑर्गन बनाएगा. कौन सा ऑर्गन? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की, तो बोन की फॉर्मेशन करेगा. और जो फ्रेमवर्क होगा बोन्स का वो बना देगा स्केलेटल सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो गई और ये दोनों ही सिस्टम्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट इज सेल थ्योरी. अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की. जो सेल थ्योरी है ये किसने दी है? सो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्क्लीडन एंड थियोडर शॉन. मैथियस स्क्लीडन ने 1838 में जो है ये प्रपोज किया था. अब ये जो मैथियस स्क्लीडन है ये है जर्मन बॉटनिस्ट. ही वॉज जर्मन बॉटनिस्ट. अब बॉटनिस्ट है तो इनकी जो फाइंडिंग्स रहेंगी वो किससे रिलेटेड होंगी? प्लांट सेल से रिलेटेड होंगी. तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है. सेकेंड साइंटिस्ट है थियोडर शॉन. थियोडर शॉन जो है ये है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. तो जूलॉजिस्ट है, इट मीन्स इन्होंने कहा कि जो एनिमल बॉडी है वो भी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है. और साथ ही साथ इन्होंने जो है वो कुछ पॉइंट्स और भी बताए, जैसे कि
एनिमल सेल इट डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल इन लैकिंग सेल वॉल, कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ प्लांट सेल में है. इट मीन्स सेल वॉल इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर लेयर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने ऑब्जर्व की. अब इन दोनों साइंटिस्ट की जो फाइंडिंग्स है उनको कंबाइन कर दिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं. अब बात करेंगे कि इस थ्योरी की क्या ड्रॉबैक रही. तो ड्रॉबैक है कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कि जो नई सेल्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी. सो नेक्स्ट है मॉडिफाइड सेल थ्योरी और हम कहें मॉडर्न सेल थ्योरी. ये थ्योरी किसने प्रपोज की है, रेडोल्फ विर्चॉफ ने प्रपोज की है इन 1855 में प्रपोज की. और इन्होंने क्या कहा, सेल लीनिएज थ्योरी इन्होंने प्रपोज की विच स्टेट्स दैट ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इट मीन्स कि जो न्यू सेल्स है उनकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, तो री एग्जिस्टिंग सेल से होगी. यानी कि जो सेल है, पेरेंट सेल है, वो डिवाइड करेगी तो नई सेल्स की फॉर्मेशन होगी. जैसे इस तरह से ये सेल डिवाइड कर रही है तो दो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है और जिसको हम बाइनरी फिशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलते हैं. अब नेक्स्ट जो है सेल थ्योरी इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वायरसेस. ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वायरसेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी. क्यों एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वायरसेस दीज आर नॉन सेल्यूलर. वायरस क्या है, नॉन सेल्यूलर है. इट मीन्स सेल से मिलकर नहीं बने हैं, तो इट मीन्स कि इनके लिए सेल थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी. सेकेंड, वायरसेस दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स. तो किससे मिलके बने हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने हैं. इट मीन्स इनमें होगा न्यूक्लियाइक एसिड और प्रोटीन्स होगी. बात करें इनके साइज की, तो साइज जो है वायरसेस का कितना है, ये स्मॉल होंगे देन बैक्टीरिया 0.02 माइक्रोन मीटर 2.2 माइक्रोन मीटर, ये साइज है वायरसेस का. सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल शेप्स के बारे में. जो सेल है उसकी शेप जो है वो डिफरेंट शेप्स रहती हैं सेल्स की. सो फर्स्ट वी हैव रेड ब्लड सेल्स. आरबीसीज की शेप जो है ये किस तरह की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंडेड एंड बाई कॉन्केव, या तो राउंड है और कैसे है बाई कॉन्केव, इनका साइड व्यू रहेगा. सेकेंड सेल इज WBC. तो WBC की शेप जो है वो वेरिएबल होती है. यहाँ पे है अमीबॉइड शेप. अमीबॉइड मीन्स जैसे अमीबा शेप चेंज करता है उसी तरह से WBCs की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये भी शेप अपनी चेंज करती रहती है. नेक्स्ट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स. इट मीन्स कॉल्यूमिनर है तो कैसी होगी, ये कैसे दिखेंगी, कॉलम लाइक दिखेंगी. और कैसी है, लॉन्ग एंड नैरो सेल्स है और ये प्रेजेंट होती हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसमें प्रेजेंट होंगी. नेक्स्ट वी हैव नर्व सेल. नर्व सेल या हम कहे न्यूरॉन. सो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल और कैसी है, ब्रांच्ड है एंड लॉन्ग है. इनका काम है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन. नेक्स्ट इज ट्रैकीड. सो ट्रैकीड जो है ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है. अब ट्रैकीड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर जाइलम एलिमेंट. ये क्या है, जाइलम एलिमेंट है. तो इट मीन्स इनका रोल कहाँ पे होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर में रहेगा. नेक्स्ट इज सेल साइज. सेल के साइज की बात करें तो सेल साइज भी वेरिएबल है. जैसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा. सो स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा और कितना है इसका साइज, सो 0.3 माइक्रोन मीटर जो है ये साइज रहेगा. माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरियम. सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम कहें तब भी क्या आंसर होगा, माइकोप्लाज्मा है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज PPLO. PPLO stands for Pleuropneumonia like organism. So it is Pleuropneumonia like organism. माइकोप्लाज्मा में एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये जो बैक्टीरियम है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. सो इट लैक्स सेल वॉल. अब सेल वॉल नहीं है, इट मीन्स कि ये अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहेगा. तो प्लियोमॉर्फिक सेल है ये और इसीलिए इसको कहा जाता है जोकर्स ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रोबायोलॉजी. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल. तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग एंड लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल और न्यूरॉन सेल. सो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म जो है ये जो सेल है उस बेसिस पे या तो सिंगल सेल होंगे या फिर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी. तो
यूनि मतलब कि सिंगल, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स जो है हम बात करेंगे किंगडम के बेसिस पे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट जो किंगडम है दैट इज मोनीरा जो कि प्रोकैरियोट्स का किंगडम है, और सेकेंड जो किंगडम है प्रोटिस्टा। इन दोनों के ही जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सो यूनिसेलुलर में एग्जांपल आ जाएगा मोनीरा के मेंबर्स यानी कि बैक्टीरियाज, और सेकेंड है प्रोटिस्टा। हालांकि जो है ये एक प्रोकैरियोट्स है और दूसरा यूकैरियोट्स रहेगा जो कि हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे। अब सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगेन हम किंगडम्स की बात करें तो जो रिमेनिंग 3 किंगडम्स है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, ये है मल्टी सेलुलर किंगडम्स विद फ्यू एक्सेप्शन। जैसे कि फंजाई है उसमें यीस्ट जो है वो सिंगल सेल फंगस है, प्लांट सेल में भी सिंगल सेल है, फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास हो गया। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो फर्स्ट जो है ये जो टर्म्स है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये टर्म्स किसने दी है, कैटल ने दी है इन 1925। तो यहाँ पे जो है हम जस्ट मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियाज और यूकैरियोटिक सेल, ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे डिवीजन है, तो ये है न्यूक्लियस के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे न्यूक्लियस पे। सो प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सो न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इसको क्या कहा, न्यूक्लियोइड। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, न्यूक्लियस नहीं है तो मतलब कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। सो सेकेंड, ऐसी सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उन सेल्स को कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि हम किंगडम्स की बात कर रहे थे तो कौन कौन से किंगडम्स आते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। सिर्फ फर्स्ट किंगडम है मोनीरा जो कि प्रोकैरियोट्स का ग्रुप है, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होंगे क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। सो अब हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, हियर यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और इन केस ऑफ प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें इनकी, तो बैक्टीरियल सेल हो गया, एनिमल सेल है और साथ में प्लांट सेल है। इन सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज है वो किस में प्रेजेंट है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट है। तो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एब्सेंट होंगी प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। अब मेम्ब्रेन बाउंड में सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हो गई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो गई, दोनों ही जो है वो एब्सेंट होंगी। सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट है। सो अब बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एनिमल सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट है, दीज आर राइबोसोम्स। और जो प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में भी जो है वो राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इट मीन्स कि जो राइबोसोम है ये तीनों सेल्स में, यानी कि तीनों में, यूकैरियोटिक में हमने एनिमल और प्लांट की बात की है और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरियल सेल। तो मीन्स प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट है। इट मीन्स राइबोसोम इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली, विदाउट मेम्ब्रेन है ये, इसलिए प्रेजेंट है दोनों में। अब बात करें डिफरेंस की, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इट इज 70S टाइप, प्रोकैरियोटिक ribosome is 70S type, whereas eukaryotic ribosome is 80S type. ये डिफरेंस रहेगा, हालांकि प्रेजेंट तो दोनों में ही है। 70S जो है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। जो राइबोसोम है उसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट है। तो स्मॉलर सब यूनिट इज 30S टाइप एंड लार्जर इज 50S टाइप। हियर S मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को ये बताता है, S इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट है ये। दूसरी तरफ है
80s राइबोसोम्स। तो 80s में अगेन यहाँ पे भी स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट है, तो स्मॉलर सब यूनिट इज 40s एंड लार्जर इज 60s। तो ध्यान रहे ये जो टर्म्स है ये इनको ऐड नहीं करना है, दीज टर्म्स आर नॉट एडिटिव। ठीक, ये सिर्फ जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताते हैं, स्मॉलर सब यूनिट का क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और लार्जर का क्या है। सो अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे, जो बाकी डिफरेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में लार्ज साइज का होगा। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये मींस बैक्टीरियल सेल। तो अब बात करेंगे बैक्टीरिया के डिस्कवरी की, कि बैक्टीरिया को जो है वो डिस्कवर किसने किया है। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो है वो बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया, लेकिन इन्होंने टर्म क्या यूज की कि ये जो है वो स्मॉल एनिमल्स है। सो क्या कहा इन्होंने, एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स मीन्स स्मॉल एनिमल्स। तो ये जो टर्म है बैक्टीरिया, दिस टर्म वाज गिवन बाय एरनबर्ग। ये टर्म किसने दी है बैक्टीरिया, दिस वाज गिवन बाय एरनबर्ग। हालांकि लिनियस ने क्या कहा था बैक्टीरियाज को, तो उन्होंने वर्मीज कहा था। नेक्स्ट इज, सो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल का, कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सो दे लैक ट्रू न्यूक्लियस। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की वो सिमिलर होगी, सभी बैक्टीरियाज में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज शेप एंड साइज, इट इज वेरिएबल। जो बैक्टीरियाज है उनकी शेप जो है और जो साइज है वो वेरी करेगा। शेप में जैसे शेप हो गया रॉड शेप्ड है, सफेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम है, तो इस तरह से। और जो साइज है बैक्टीरिया का, तो टिपिकल बैक्टीरियम का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोन मीटर, बट इट कैन बी अप टू 3 to 5 माइक्रोन मीटर अकॉर्डिंग टू NCERT। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज कितना होगा, 10 to 20 माइक्रोन मीटर। तो ये साइज रहेगा 10 to 20 है यूकैरियोटिक सेल का साइज। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर इसमें हम कंपोनेंट्स की बात करें या किसी भी सेल के कंपोनेंट की बात करें, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, हम बात करेंगे उसमें जो आउटर एनवेलप रहेगा, उसकी जो आउटर कवरिंग है यानी कि सेल एनवेलप की बात करेंगे। और सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा, जो उसमें मैट्रिक्स पार्ट प्रेजेंट होगा यानी कि साइटोप्लाज्म, और उसमें जो डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। सो फर्स्ट वी विल talk about cell envelope. So cell envelope in case of prokaryotic cell it is 3 layered. कितनी layers का बना है ये, 3 layers का बना है। And outermost layer is called glycocalyx. ये जो सबसे बाहर वाली layer है this is glycocalyx। अब ग्लाइकोकैलिक्स की हम बात करें तो ये किस तरह की हो सकती है, स्लाइम लेयर, और ये कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। स्लाइम किसको कहेंगे, जब ये लूजली अरेंज्ड होती है तो स्लाइम लेयर है, और अगर रिजिड है तब ये कैप्सूल है। फंक्शन क्या रहेगा सेल एनवेलप का, तो ये जो है सेल एनवेलप में साथ की हम बात कर रहे हैं जो आउटर कंपोनेंट है यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स। तो फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ में जैसे कि हम स्लाइम लेयर की बात कर रहे हैं, एडहेशन में काम रहेगा इसका, और इसके साथ साथ में ये स्टिकी प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो एडहेशन और स्टिकी प्रॉपर्टीज ये एक ही बात है। सो स्टिकी ट्रेट प्रोवाइड करती है स्लाइम लेयर। नेक्स्ट इज जो कैप्सूल है, इसमें जो है स्पेशल प्रॉपर्टी क्या रहती है, इट रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस। इट मीन्स कि जो होस्ट है उसकी फैगोसिटिक सेल से भी ये प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, एडहेशन काम रहेगा इसका, और साथ में इट रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सेल वॉल। जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल ये किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन को जो अदर नेम है वो है म्यूरिन, और इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोपेप्टाइड। सो इसमें हम बात करें कुछ अमाइनो शुगर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल में। सो फर्स्ट इज नाग, मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन, दैट इज नाग। सेकेंड इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये जो है अमाइनो शुगर्स है। अब सेल वॉल जो है ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और डबल लेयर्ड भी हो सकती है। सो इट कैन बी सिंगल लेयर्ड और डबल लेयर्ड।
डबल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और सिंगल लेयर्ड होगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। हर एक सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होता है, हालांकि सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है कुछ में नहीं होगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली जो है हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर ही होती है दोनों सेल्स, सेल मेम्ब्रेन्स। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता है, दे लैक कोलेस्ट्रॉल लाइक स्टिरॉल। इनमें क्या है, स्टिरॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं और स्टिरॉल का फंक्शन क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे स्टिरॉल की जगह पे क्या प्रेजेंट है, सो इंस्टेड ऑफ स्टिरॉल्स दे कंटेन्स होपेनॉइड। यहाँ पे जो है वो होपेनॉइड प्रेजेंट होंगे और इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसको कहेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये है फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज सेल एनवेलप। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट की, दैट इज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म जो है ये कोलाइडल कॉम्प्लेक्स है एंड इट लैक्स साइक्लोसिस। ये डिफरेंस रहेगा। जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है उसमें साइक्लोसिस होगी, लेकिन यहाँ पे साइक्लोसिस एब्सेंट है। साइक्लोसिस मीन्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। दिस इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मीन्स सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो सर्कुलर मूवमेंट है दैट इज साइक्लोसिस, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगी। सो सेकेंड हम बात करेंगे अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के जो कंपोनेंट्स है। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज मेसोसोम। अब मेसोसोम जो है इनको डिस्कवर किसने किया है, फिट्जैम ने डिस्कवर किया है। फिट्जैम ने डिस्कवर किया है। सेकेंड जो है मेसोसोम्स क्या है, तो मेसोसोम्स जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स हैं। जैसे कि हियर यू कैन सी दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है, मेसोसोम्स है। बात करें मेसोसोम्स की तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होगी और इनका फंक्शन क्या होता है मेसोसोम्स का, तो मेसोसोम्स का फंक्शन रहेगा यहाँ पे एक तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। दूसरा सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो ये जो है वो फंक्शंस रहेंगे मेसोसोम्स के। साथ में ये जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन। सो यहाँ पे हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं जो कि मेसोसोम्स इंक्रीज करेंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये फंक्शन रहेगा। तो फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट कंपोनेंट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये हमने पहले बात की थी कैसे होंगे, 70S टाइप होंगे। फंक्शन क्या होगा राइबोसोम्स का, तो राइबोसोम्स दीज आर प्रोटीन फैक्टरीज। इट मीन्स देयर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। सेकेंड पॉलीराइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब पॉलीराइबोसोम का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, यानी कि जो राइबोसोम है अगर वो 4 से 6, ठीक है, 4 to 6 राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे इस तरह से अरेंज्ड है तो उसको कहेंगे पॉलीराइबोसोम या सिंपल पॉलीसोम। सेकेंड जो पॉलीराइबोसोम है इसका रूल क्या होता है कि एक प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर करना। नेक्स्ट कंपोनेंट इज इंक्लूजन बॉडीज। एंड व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज, तो ये होती है साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। जैसे कि फूड स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है। सो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया, गैस वैक्यूल्स हैं, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स यानी कि इंक्लूजन बॉडीज। सो गैस वैक्यूल की हम बात करें, ये किस में प्रेजेंट होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी में यानी कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। एंड गैस वैक्यूल्स आर कॉल्ड स्यूडो वैक्यूल्स। अब इनको स्यूडो वैक्यूल्स क्यों कहा, बिकॉज
जो वैक्यूल है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होगी, लेकिन यहाँ पे ये मेम्ब्रेन लेस है तो ये स्यूडो वैक्यूल्स है। फंक्शन क्या होगा, तो इन वैक्यूल्स में जो है एयर फिल्ड होगी और ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं। सो फंक्शन है बॉयंसी को मेंटेन करना। बॉयंसी मीन्स फ्लोटिंग ट्रेट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियोइड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ज़ेनोफोर और प्रो क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियोइड मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब किस तरह का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, तो नेक्ड होगा। फर्स्ट, नेक्ड मीन्स विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है। अब हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है पैकेजिंग में हेल्प करना, तो मतलब कि यहाँ पे जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग कौन करेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स करेंगे, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सेकेंड, सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और कैसा है ये, तो सर्कुलर डीएनए है, यानी कि यहाँ पे डीएनए के जो एंड्स होंगे वो बॉन्डेड होंगे, और ये जो सिंगल मॉलिक्यूल है सर्कुलर डीएनए का, इट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो है इनकी डिस्कवरी सो हेज एंड लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया है प्लाज्मिड्स को। अब प्लाज्मिड्स क्या है, तो ये है सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड ही है, यानी कि मेन जीनोम तो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि हमने बात की न्यूक्लियोइड जिसको कहा। लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनमें एडिशनल जो है वो डीएनए प्रेजेंट होगा, और ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है, सर्कुलर सेगमेंट है, उनको कहेंगे प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स जो है ये क्या प्रोवाइड करेंगे, दे मेक बैक्टीरियल सेल रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, यानी कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स तैयार करने में जो है वो इनका रोल रहता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, जो है वो रोल रहेगा, ट्रांसफर करेंगे ये जो भी डिजायर्ड जीन होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज फ्लैजिला। सो फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोट्स में इसका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन, इट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। सो हियर दिस इज फ्लैजिलम। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस रहेगा। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है इट इज यूनिस्ट्रैंडेड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होगा ये, और जो यूकैरियोटिक है उनमें कैसा होगा, उनमें 11 स्ट्रैंडेड जो है वो फ्लैजिला रहेगा, जो कि हम यूकैरियोटिक सेल में बात करेंगे। सेकेंड, प्रोटीन कौन सी प्रेजेंट होती है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी फ्लैजिला में, और 3 पार्ट्स का ये बना है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज बेसल बॉडी, सो दिस इज बेसल बॉडी। उसके बाद सेकेंड जो रीजन है वो है हुक, एंड लास्ट इज फिलामेंट। ये 3 रीजन्स रहेंगे फ्लैजिला के। फंक्शन हो गया लोकोमोशन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पिलाई। फर्स्ट आपने ध्यान रखना है कि जो पिलाई है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होगा। तो पिलाई की जगह पे इंस्टेड ऑफ पिलाई स्पाइनी आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो पिलाई, दीज आर ऑल्सो नोन एज 6 पिलाई और F पिलाई, बिकॉज ये जो पिलाई है ये कंजुगेशन ब्रिज बनाने में हेल्प करेंगे ड्यूरिंग कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है वो बैक्टीरियल सेल्स हैं, अब इनमें दिस इज कंजुगेशन ब्रिज, तो कंजुगेशन ब्रिज के थ्रू क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बैक्टीरियाज या फिर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एब्सेंट है, ओनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स। लास्ट कंपोनेंट इज फिम्बरी। तो फिम्बरी जो है दीज आर प्रोटीन फाइबर्स, और फिम्बरी का फंक्शन क्या रहेगा, सो फंक्शन है अटैचमेंट टू द सरफेस। अब सरफेस मतलब कि होस्ट सेल का सरफेस हो सकता है या कोई अदर सबस्ट्रेटम होगा, तो अटैचमेंट में रोल रहेगा फिम्बरी का। So this is about prokaryotic cell and its different components. If you found this video helpful, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.